पुरानी हवेली के पास वाले गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बेहद साहसी और जिज्ञासु स्वभाव का था। गांव के लोग अक्सर हवेली के बारे में डरावनी कहानियां सुनाते थे। कहते थे कि उस हवेली में एक अनमोल खजाना छुपा हुआ है, लेकिन जो भी उसे ढूंढने गया वो कभी वापस नहीं आया। एक दिन अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। वह अपने दोस्त राघव के साथ हवेली की ओर चल पड़ा। दोनों ने अपने साथ एक टॉर्च, रस्सी और एक पुराना नक्शा लिया जिसे अर्जुन के दादाजी ने कभी बचपन में खोजा था। जैसे ही दोनों हवेली के पास पहुंचे, हवेली का भव्य द्वार धीमे धीमे चरमराने की आवाज के साथ खुल गया। हवेली के अंदर घना अंधेरा था और दीवारों पर धूल जमी हुई थी। अर्जुन ने टॉर्च जलाकर देखा तो वहां दीवारों पर कुछ प्राचीन चित्र बने हुए थे। उन चित्रों में कुछ सुराग छुपे हुए थे जिनसे खजाने का पता लग सकता था। अर्जुन और राघव ने ध्यान से उन चित्रों को देखा। एक चित्र में एक पहाड़ की चोटी पर बने मंदिर का चित्र था जिसके नीचे एक कंकाल की आकृति बनी हुई थी। अर्जुन समझ गया कि यह हवेली में बने तहखाने की ओर इशारा कर रहा है। दोनों ने हवेली के तहखाने की खोज शुरू कर दी। सीढ़ियां नीचे की ओर जाती थीं और हर कदम के साथ हवेली और भी रहस्यमय लगने लगी। जैसे ही वे तहखाने के दरवाजे पर पहुंचे, अर्जुन ने देखा कि वहां एक पुराना ताला लगा हुआ था। ताले पर कुछ शिलालेख खुदे हुए थे जिन्हें पढ़कर अर्जुन को पता चला कि खजाना खोलने के लिए एक पहेली का उत्तर देना होगा। पहेली थी जिसे सब देखते हैं पर पकड़ नहीं सकते। अर्जुन और राघव सोच में पड़ गए। अचानक अर्जुन की आंखों में चमक आए और उसने कहा, ये समय है। जैसे ही अर्जुन ने ताले पर समय कहा, ताला खुल गया। दरवाजे के पीछे एक बड़ा कक्ष था जिसमें चारों ओर सोने और जवाहरात भरे हुए थे। अर्जुन और राघव की आंखें चमक उठी, लेकिन तभी एक गहरी आवाज गूंजी, जो इस खजाने को छुएगा वह हमेशा के लिए इसे खो देगा। अर्जुन ने तुरंत समझ लिया कि असली खजाना सोना या जवाहरात नहीं है। असली खजाना उन सुरागों और अनुभवों में था जो उन्होंने इस सफर में सीखे थे। दोनों बिना किसी लालच के वापस गांव लौट आए और अर्जुन ने अपने दादाजी से इस रोमांचक सफर की कहानी सुनाई। अर्जुन ने सीखा कि हर खजाना सिर्फ धन दौलत नहीं होता, बल्कि